ये है वीडियो EMRS सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान नॉलेज ऑफ ICT। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि इसमें आएगा ऑप्शन सी में आएगा वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह अध्ययन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। शैक्षणिक तकनीकी का सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीकी ही है जो हमें अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाते हैं। फिर इसमें आएगा सेकंड में आएगा स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। ऑप्शन डी में आएगा। इसमें सभी हैं उपयुक्त सभी। ये कौन कौन से हैं? बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिक अंत क्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री। फिर इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में स्कूली इसमें है स्कूलों में सूचना एवं प्रसार स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियाँ, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विचारों को अनुप्रेरक बनाने में सहायक तथा अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। फिर थर्ड में आएगा भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष ... में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन है 2004 में। फिर इसकी व्याख्या में आएगा भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए ICT स्कूली योजना वर्ष 2004 दिसंबर में शुरू की गई थी तथा इसमें संशोधन कर इसे पुनः वर्ष 2010 में लागू किया गया। यह योजना माध्यमिक स्तर पर छात्रों को ICT कौशल में सक्षम बनाने तथा उन्हें कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसमें आ जाएगा शुरू की गई थी। फिर फोर्थ क्वेश्चन में आएगा। फोर्थ क्वेश्चन विकासशील देशों के लिए ICT में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। ऑप्शन है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। इसमें व्याख्या में आएगा विकासशील देशों के लिए ICT में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं। क्योंकि विकासशील देशों में प्राय दूर दराज के क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा की पहुंच ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में ICT के माध्यम से उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। फिफ्थ में आएगा तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को कहते हैं। ऑप्शन बी में आएगा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। फिर इसमें आएगा व्याख्या में तकनीकी के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने की प्रक्रिया को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी उपकरणों में हार्डवेयर का ऐसा संयोग है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए सूचना की रचना, सुधार, पुनः प्राप्ति, भंडारण एवं संप्रेषण में सहायक होता है। वर्तमान में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत यत्न से प्रयोग हो रहा है, जैसे डिजिटल पुस्तकालय, कंप्यूटर सहायक सम्मेलन, ईमेल तथा आपसी बातचीत आदि है। फिर 6 में आएगा प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका आएगा ऑप्शन बी में आएगा। बी में है उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार।
उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार, इसमें है व्याख्या में प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। इसका अर्थ है प्रौद्योगिकी से ज्ञान का उच्च गति पर वृद्धि एवं विस्तार हुआ है। इसी को वर्तमान में सूचना क्रांति भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से प्रसारित होती है तथा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि के बारे में तत्काल सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इसलिए कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है। इसमें आएगा फिर 7th में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर चरण निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण सेकंड में शामिल है। इसमें आएगा शामिल है व्याख्या। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना, सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पे बने रहे। लेकिन इसका सही आंसर है डी में आएगा, केवल सेकंड सही है। सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पे बने रहे, इसका सेकंड है। फिर इसकी व्याख्या में आएगा, यह सुनिश्चित करना कि बच्चे कार्य पे बने रहे एक उपयोगी कंप्यूटर सत्र के चरण सेकंड में शामिल है, जबकि कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करना इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता, अतः केवल सही है। फिर सेकंड 8 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। इसका आ जाएगा ऑप्शन, इसका है बी में आएगा केवल सेकंड है। यह वर्तमान दौर की शिक्षा तकनीक पर अधिक बल देती है। इसमें आएगा व्याख्या में भी यही आएगा, शिक्षा में ICT का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, सीखने के परिणामों का आकलन और अनुकूलन करने के लिए नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, छात्रों में रचनात्मकता, तर्क और सोचने की क्षमता का विकास करना, फिर शिक्षार्थियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षा का वह तरीका है जो सूचना के वितरण का समर्थन, वृद्धि और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इसलिए वर्तमान समय की शिक्षा प्रौद्योगिकी पर बहुत जोर देती है और शिक्षा में प्रौद्योगिकी बच्चों में रचनात्मकता का पोषण करती है, अतः कथन सेकंड सही है। फिर इसमें आएगा, इसमें है 9th नंबर में, यदि कोई अध्यापक अपने शिक्षार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है। ऑप्शन बी आएगा। बी में क्या है, ICT उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। इसकी व्याख्या में आएगा, यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो उसे निम्न बातों का ध्यान देना आवश्यक है। फर्स्ट है, विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या संगतता होनी चाहिए। विद्यार्थी में उपलब्ध ICT उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके। ICT उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। यह कथन असंगत है। फिर 10 में आएगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का नुकसान क्या है। ऑप्शन ए में आएगा, यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान है कि यह शारीरिक बाधा उत्पन्न करती है, अर्थात प्रौद्योगिकी ने जहां एक तरफा दुनिया को तरक्की का नया आयाम दिया है और मानव जीवन को विकास की नई दिशा दी है वहीं दूसरी तरफ मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक भी है। प्रौद्योगिकी के उपयोग के चलते आज का मानव सारे काम की अपेक्षा प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर हो गया है, जिसके चलते अनेक प्रकार की शारीरिक
व्यवधाएं उत्पन्न होने लगी हैं। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? मुख्य उपयोग क्या है? इसका है आंसर सी में आएगा। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? सी में आएगा। प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। इसकी है कि व्याख्या में आएगा। आईसीटी का मुख्य उपयोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार, टेलीफोन लाइन एवं वायरलेस संकेतों की भूमिका पर बल देता है। फिर 12 स्कूलों में आईसीटी लागू करने में बाधा। ऑप्शन बुनियादी ढांचा है। बुनियादी ढांचा इसमें आ जाएगा। फिर व्याख्या में आएगा। स्कूलों में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागू करने में मुख्य बाधा बुनियादी ढांचा है। समाज के सभी वर्गों के लिए आईसीटी की शिक्षा को पहुंचाना तथा दूरस्थ क्षेत्रों में भी इसकी पहुंच को सुगम बनाना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ देश की जनसंख्या के घनत्व के अनुसार प्रति छात्र आईसीटी पर आर्थिक व्यय को भी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों की संख्या को बढ़ावा देना भी एक बड़ा मुद्दा है। आईसीटी के घटक क्या हैं? ऑप्शन इसका आएगा सी में आएगा। सी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क। व्याख्या में आएगा। आईसीटी के मुख्य घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता एवं नेटवर्क। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन या आदान प्रदान में काम आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, उपयोगकर्ता आदि सभी आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि भी आईसीटी के दायरे में आते हैं। फिर 14 में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में आईसीटी का प्रभाव है? प्रभाव इसमें आएगा व्याख्या सहित। 14 में सी में आएगा। 14 का सी। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के निम्नलिखित प्रभाव देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है, यह निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है। पारंपरिक पुस्तकालयों के स्थान पर संचार तकनीकी पर आधारित डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करता है। फिर शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग छात्र छात्राओं के लिए प्रभावी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। फिर यह कक्षा शिक्षण को शिक्षक केंद्रित से बदल के विद्यार्थी केंद्रित में बदल देता है। फिर इसमें आएगा 15 में आएगा। 15 में डॉट एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एन कम पासिंग रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। ऑप्शन बी में आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एन कम पासिंग रेडियो, टेलीविजन, सेल्युलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह वे प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन, भंडारण और उपयोग की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न माध्यम से सूचना के प्रसारण की सुविधा प्रदान करता है। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य तथा
स्वीकृत अंग बन गया है। कृषि, स्वास्थ्य, शासन, प्रबंधन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसके विकास का प्रभाव है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित हैं। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मेल आदि जैसे प्रोटोकॉल सेवाएं भी शामिल हैं। फिर 16 में आएगा, 16 में मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों से एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया गया। इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का उपयोग किया है। इसमें है सी में आएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसकी व्याख्या में मुस्कान द्वारा किए गए प्रयोग को उपयुक्त माध्यम वीडियो मैसेंजर ऐप के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया। आईसीटी सभी छात्रों को सीखने की सामग्री का लचीलापन और उपलब्धता प्रदान करता है, जबकि सभी संसाधन कक्षा में उपलब्ध हैं। छात्र उन्हें स्कूल के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। यह विशेष रूप से धीमी गति से सीखने वाले या सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को लाभान्वित करता है। ऐसे छात्र जिनकी बार चाहे पाठों को पढ़ सकते हैं और अपने विषयों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। शिक्षा प्रबंधन में आईसीटी न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी शिक्षित करने के लिए नियमित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक है और आईसीटी उन्हें ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपने स्वयं के संस्थानों में प्रशिक्षित करने में मदद करता है। फिर इसमें आएगा 17 में विभिन्न सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉक बैक सुविधा, जीपीएस इन बिल्ट वॉकिंग स्टिक्स विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन निम्न में से आईसीटी के अनुप्रयोग का वर्णन करता है। ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, लेकिन इसकी व्याख्या में आएगा विभिन्न सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी जैसे टॉकिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन की टॉक बैक सुविधा, जीपीएस इन बिल्ट वॉकिंग स्टिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले आईसीटी के उपकरण समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समावेशी शिक्षा में आजकल विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों के उपकरण तथा कुछ नवीन उपागमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। विशिष्ट बालकों की शिक्षा प्रदान करना कठिन कार्य है, क्योंकि यह बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन आईसीटी के बढ़िया प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। संप्रेषण की नई विविध व उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो गई है और प्रभावशाली भी। फिर इसमें आएगा 18 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों को सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें आएगा ए में आईसीटी माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। सूचना एवं संचार तकनीकी आधुनिकीकरण का एक उदाहरण है जिसका शिक्षा में काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा कहीं भी और कभी भी ग्रहण की जा सकती है, क्योंकि वह वर्तमान समय में हर जगह उपलब्ध है। बच्चे अपने स्कूल की शिक्षा में सक्रिय भाग लेने वाले माता पिता के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे उनकी प्रगति के बारे में जागरूक हो, उनकी उपलब्धियां और साझा
या स्कूल के पाठ्यक्रम में खुद को शामिल करके अधिक गतिशील भूमिका निभाए। किसी भी स्तर से अधिक माता पिता की व्यवस्था अक्सर बच्चे को अपेक्षा से परे प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। माता पिता तथा शिक्षक को ICT से लैस अनंत संभावनाओं को अपनाना चाहिए और अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। 19 में आएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण ... के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन है सी में आएगा फर्स्ट और सेकंड, यह श्रव्य फिर दृश्य। फिर इसमें व्याख्या में आएगा, व्याख्या में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति करना, संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग से संबंधित है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपकरण दृश्य एवं श्रव्य दोनों रूपों में पाए जाते हैं। शिक्षक, योजनाकार, शोधकर्ता आदि सभी लोग व्यापक पैमाने पर इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि ICT में शिक्षा पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमताएं मौजूद हैं। जिस बात पर अब तक बहस चल रही है तो यह है कि शिक्षा सुधार में ICT की सटीक भूमिका क्या हो और इसकी क्षमताओं के बेहतरीन दोहन के लिए सबसे बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं। यह सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। ICT के अंतर्गत शैक्षिक TV, शैक्षिक रेडियो, मीडिया का इस्तेमाल स्कूल प्रबंधन में, संचार प्रौद्योगिकी, शैक्षणिक वेबसाइट आदि का उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। फिर ICT में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा गलत विकल्प है? ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकें। इसमें है व्याख्या ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में विकल्प डी गलत है। सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण से है जिसके माध्यम संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। प्रोफेसर पीटर्स का मानना है कि सूचना और तकनीकी ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन तथा उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण एवं अधिगम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इस तकनीकी के माध्यम से दूरस्थ शिक्षार्थी को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ICT में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। इसके तहत रिमोट उपकरण, पलटी, कक्षा अवधारणा, ऑडियो प्लेयर, प्रोजेक्ट, टैबलेट आदि को उपयोग में लाया जाता है। ब्लैक बोर्ड और पाठ्य पुस्तकें, यह दोनों चीज़ें बुनियादी शिक्षा के उपकरण जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है, इन्हें ICT उपकरण के रूप में उपयोग नहीं की जाती। फिर 21 में आएगा, 21 में किस प्रकार के ज्ञान में ICT के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्राकृतिक क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है। ऑप्शन ए में आएगा प्रौद्योगिकी ज्ञान। व्याख्या में आएगा प्रौद्योगिकी ज्ञान में ICT के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकी, उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जागरूकता शामिल है। फिर 22 में आएगा, 22 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में कौन से घटक शामिल हैं? फर्स्ट है सूचना और संचार अवसंरचना, फिर सूचना प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी, यह है सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें आएगा बी में आएगा फर्स्ट सेकंड,
इसमें सूचना और संचार अवसंरचना है, इसका है। फिर सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। फिर इसमें आएगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान प्रदान होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार प्रौद्योगिकी आदि घटक शामिल होते हैं। 23 में आएगा डॉट। फिर समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन डी में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट टेलीफोन, ईमेल है, चैटिंग है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में टेलीफोन, ईमेल और चैटिंग दूरी, समय और परिस्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। अतः विकल्प डी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। फिर 24 नंबर डॉट वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया है। फिर 24 में आएगा, इसका है डी में आएगा रिसीवर। इसकी है कि रिसीवर वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया गया। संचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह केवल सूचनाओं को एक स्थान व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य है। फिर 25 में आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल नहीं होता। इसका आएगा ए में आएगा, में है इसमें टेस्ला ऑटोमोटिव। इसमें है व्याख्या में टेस्ला ऑटोमोटिव सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल नहीं होता। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण एप्लीकेशन शामिल है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फोन, फिर है कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम, टेलीफोन आदि हैं। फिर 26 में आएगा, 26 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सम्मिलित है। ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट, सूचनात्मक उपकरण, पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स। फिर इसमें आएगा व्याख्या में सूचना उपकरण, पाठ, कठिन पाठ, ध्वनि, ग्राफिक्स, यह सुगम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सम्मिलित है। जबकि सिचुएटिंग उपकरण, वेब अथोरिंग एप्लीकेशन तथा रचनात्मकता उपकरण, सिमुलेशन, गेम, यह ICT के उपकरण के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों में रेडियो, टीवी, वीडियो, DVD, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर आदि आते हैं। इसके अलावा इन प्रौद्योगिकी के बाद आएगा इन प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं और उपकरण जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल और ब्लॉग्स आदि उपकरणों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ तथा बिना किसी भेदभाव के सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, उसका आदान प्रदान करना। फिर इसमें है आदान प्रदान करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर 27 सूचना और प्रौद्योगिकी डॉट को संदर्भित करता है। इसका आएगा आंसर 27 का है बी में आएगा फर्स्ट, सेकंड। इसमें आएगा सूचना संग्रह के हार्डवेयर, सूचना संग्रह के सॉफ्टवेयर।
फिर इसकी व्याख्या में आएगा सूचना प्रौद्योगिकी सूचना संग्रह के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, सूचना व प्रौद्योगिकी। सूचना का तात्पर्य तथ्य, ज्ञान व जानकारी और प्रौद्योगिकी का आशय है वह तकनीक जो सूचना को व्यवस्थित कर संप्रेषण योग्य बनाती है। अतः सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचना की विभिन्न प्रक्रियाओं में वर्तमान तकनीकी का प्रयोग कर फिर सोच दी है प्रौद्योगिकी। अतः यह सूचना प्रौद्योगिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा हम सूचना की विभिन्न प्रक्रियाओं में वर्तमान तकनीक का प्रयोग कर सूचना के उपयोग और आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। इस संक्षेप में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यह ज्ञान और तकनीक का एक संगम है। सूचना प्रौद्योगिकी प्राय 3 प्रमुख तत्वों पर निर्भर होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट। फिर इसमें आएगा 28 नंबर में आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के संदर्भ में। ICARI मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? इसका है सी में आएगा इंट्रोडक्शन कनेक्टिविटी रिफ्लेक्ट और एक्सटेंड। फिर इसमें आएगा सी में आएगा सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के संदर्भ में। ICARI मॉडल का विस्तृत पूर्ण रूप निम्न है। इंट्रोडक्शन परिचय होता है, कनेक्ट संबंध करना। फिर इसमें आएगा ए का एक्टिविटी गतिविधि। फिर है रिफ्लेक्ट का प्रतिबंधित होना है, एक्सटेंड बढ़ाना। विकल्प सी सही है। फिर 29 में निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा में आईसीटी का लाभ नहीं है? आईसीटी का लाभ नहीं है, ऑप्शन बी में आएगा। बी में आएगा पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसमें व्याख्या में पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना शिक्षा में आईसीटी का लाभ नहीं है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावी प्रभावशाली साधन है। विद्यार्थियों के योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में आईसीटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग स्कूलों में व्यापक रूप से सूचना बनाने, संग्रहित करने, प्रसारित करने या संचार करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। आईसीटी के निम्न लाभ हैं। फर्स्ट है यह संचार की सुविधा प्रदान करता है, यह सहयोग को प्रोत्साहित करता है, यह डिजिटल और दृश्य श्रव्य साक्षरता की अनुमति देता है। फिर 30 में आएगा कम आय वाले परिवारों से संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन में आईसीटी के किस लाभ पर प्रकाश डाला गया? इसमें आएगा कम आय वाले परिवारों से संबंधित छात्र महामारी के दौरान अध्ययन के साथ बने रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कथन में आईसीटी के महंगा होने के लाभ पर प्रकाश डाला गया। थैंक यू दोस्तों।